हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। आपने शायद आपकी किताब में इस चैप्टर के बारे में देखा होगा। ये चैप्टर जो है ये इसके अंदर दो स्टोरी है। पहला स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट जिसे लिखा है लियम ओ फ्लेयर्टी ने, और दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन जिसे लिखा है फ्रेडरिक फोर्सेट ने। आज इस वीडियो में हम लोग पहला स्टोरी जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट उसको कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। हिज फर्स्ट फ्लाइट आज का हमारा चैप्टर, इसे लिखा है लियम ओ फ्लेयर्टी ने, जो कि एक आयरिश पोएट है और एक नोवेलिस्ट भी रह चुके हैं। ये जो स्टोरी है ये बेस्ड है एक बर्ड के ऊपर जो कि है सीगल। शायद आपने सीगल बर्ड को नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवर चैनल में देखा होगा। ये जो बर्ड की स्पीसीज है, ये जो प्रजाति है, ये ज़्यादातर ओशन या फिर सी के सराउंडिंग्स में रहते हैं, क्योंकि इस किस्म के एटमॉस्फेयर जो वहाँ पर होते हैं इन्हें सूट करता है। ये इस तरफ ही ज़्यादा रहते हैं और ये उस तरफ ही अपना बसेरा ज़्यादा बनाते हैं। समंदर में डाइव करके ये मछली पकड़ते हैं और उसी को खा के अपना जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं। तो आज का ये जो हमारा कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये है एक छोटे से सीगल बर्ड को लेकर। ये छोटा सा सीगल बर्ड को क्या है, इसे उड़ने में बहुत डर लगता है। तो अंत तक इस स्टोरी को आपने सुनना है और ये समझना है और देखना है, पता करना है कि आखिर तक ये छोटा सा सीगल बर्ड जो है ये आसमान में उड़ान भर पाता है या नहीं भर पाता है। इस कहानी को स्टूडेंट्स आपने अच्छे से सुनना है, क्योंकि इस रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपके एग्ज़ाम में आए तो ज़रूर आप उसका उत्तर कर सकते हैं यदि आप इस वीडियो को अच्छे से समझें और आखिर तक इस वीडियो को अच्छे से देखें। शुरू करते हैं इस बर्ड के बारे में। ये जो सीगल बर्ड होता है एक छोटा सा बर्ड है जो अपने पूरे परिवार के साथ लेज पर होता है। सबसे पहले आपको बता दूं लेज क्या है। लेज है पहाड़ की एक चोटी। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आपने नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी चैनल में देखा होगा कि समंदर के आसपास बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ों की चोटियाँ होती है। वहाँ ये बर्ड अपने पूरे परिवार के साथ सीगल बर्ड जो है वो रहता है। तो लेज यहाँ कवि ने बोला है कि लेज जो है वो आप बोल सकते हैं पहाड़ के चोटी के अंदर, यानी ऊपर तरफ थोड़े अंदर में, जहाँ पर थोड़ा गुफा किस्म का, जैसे हम लोगों के घर होते हैं वो भी उनका घर या बसेरा होता है। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि यूजुअली जो बर्ड्स होते हैं उनका बसेरा तो नेस्ट होता है, लेकिन ये जो है वो लेज पर रहते हैं क्योंकि वहाँ नेस्ट वो बना नहीं सकते। तो ये लेज पर क्या करते हैं, एक थोड़ा सा गुफा जैसा होता है, क्योंकि समंदर के आसपास बहुत हवाएं चलती है, ठंड हवाएं, उससे बचने के लिए, थोड़ा सा गर्मी का वो एहसास करने के लिए अंदर में रहते हैं कि वहाँ थोड़ा सा गर्मी उन्हें लगती है वहाँ पर लेज पर। तो यहाँ पर कभी बोलते हैं कि ये जो छोटा सा सीगल बर्ड है उसे उड़ने में बहुत डर लगता है। क्यों? उसे उड़ने में इसीलिए डर लगता है ताकि जब भी वो लेज के अर्थात वो जो पहाड़ की चोटी के किनारे तक जाता है और वो सामने जाके देखता है कि बड़ा सा फैला हुआ समंदर, नीला रंग का या हरा रंग का, आप जो भी बोलो, समंदर के रंग नीला भी हो सकता है, हरा, यहाँ कवि ने हरा रंग का समंदर का ही जो है वर्णन किया है। तो उन्होंने बोला है कि उस पंछी को यानी उस सीगल बर्ड को जब दिखता है कि सामने बड़ा सा फैला हुआ समंदर है और ऊपर की पहाड़ की चोटी से जब वो नीचे देखता है इतना गहरा, तब उसे डर लगता है। उसे लगता है कि अगर मैं गिर जाऊं, अगर किसी कारणवश मैं उड़ नहीं पाऊं तो मैं नीचे गिर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, जिसके चलते वो उड़ने के लिए थोड़ा सा आगे भी बढ़ता है। ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करता है, थोड़ा आगे भी बढ़ता है, पंख को फैलाता भी है, लेकिन जैसे ही फैला हुआ विस्तीर्ण समुद्र को देखता है वो डर के मारे फिर पीछे पैर करके सीधा चले जाता है अपने लेज पर। इस कहानी में कवि ने जो है दो अलग अलग दिनों के बारे में बात किया है। एक है प्रेजेंट डे यानी आज के बारे में बात हो रहा है, और दूसरा जो है वो प्रीवियस डे यानी कल के बारे में कवि बात कर रहे हैं। तो पहले सीगल बर्ड जो है वो कल के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर प्रेजेंट डे में हम लोग आ जाएंगे। कल जो है यानी पिछला हुआ जो दिन यानी बीता हुआ जो दिन है, उस दिन में उसका जो परिवार का, उसके माँ पिताजी सब जो है उसके जो भाई बहन सिबलिंग्स को प्रोवोक करते हैं, थोड़ा सा इंस्टिगेट करते हैं ताकि वो थोड़े इतने बड़े हो गए कि आप वो उड़ान भर पाए। तो जो छोटा सा सीगल बर्ड है वो देखता है उसके भाई बहन जो है उसके सामने ही उड़ने की कोशिश करता है और वो आसमान में
उड़ान भर भी लेता है, और जहाँ पर वो डरता है कि जैसे ही वो समंदर को देखता है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, और वो वहीं पे चोटी पे खड़े होकर, पहाड़ के ऊपर खड़े होकर वो क्या करता है, देखता है कि पूरे आसमान में उसके जो माँ बाप के साथ उसके जो भाई बहन है वो पूरे उड़ान भर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं इस चीज़ का। और उसके माँ पिताजी जो है उसे भी बहुत इंस्टिगेट करते हैं, उसे भी प्रोत्साहित करते हैं कि तुम भी आओ, तुम भी उड़ान भरो, क्योंकि सभी जानते हैं कि एक दिन जो बर्ड्स जो होती है वो तो उड़ान भरने के लिए उनका जन्म होता है, वो आसमान का राजा होता है, तो वो तो उड़ान तो भरेगा ही, ये सभी को पता है। लेकिन ये जो छोटा सा सीगल है वो डर रहा है, वो उड़ने में उसको इसीलिए डर लगता है क्योंकि उसके मन में भय है कहीं वो समंदर में गिर ना जाए। जैसे वो देखता है अपना भाई बहन अपने माँ बाप के साथ, पूरा परिवार के साथ हवा में पंख फैला रहा है, उड़ने की इच्छा हालांकि उसको भी होता है, लेकिन डर के मारे वो पैर जो है पीछे कर लेता है। अब उसके माँ पिताजी उसे ऊपर से डांटते हैं, उसे गालियाँ देते हैं, उसे आप बोल सकते हैं कि उसे अलग अलग किस्म के बात बोलकर उसे और कोशिश करता है, लेकिन वो किसी भी कारणवश कोसते हैं उसे, लेकिन फिर भी वो उड़ने से डरता है। वो सोचता है कि अगर मैं उड़ने का कोशिश करूं, अगर मैं नीचे गिर जाऊं, जैसे ही वो फैला हुआ समंदर को देखता है वो क्या करता है, अपना पैर जो है पीछे कर लेता है। उसके माँ पिताजी उसको बोलते ही रहता है, लेकिन बावजूद उसके वो उड़ान भरने के लिए डरता है, जैसे कि मैंने कहा, और उड़ ही नहीं पाता है। और ऐसे ही पूरी दिन चली जाती है, 24 घंटा निकल जाता है, और गुस्से के मारे उसके माँ पिताजी क्या करते हैं, उसका बसेरा अर्थात जिस लेज पर उसका परिवार था उसको छोड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में और एक लेज पर जाके बैठ जाता है। अब पूरी दिन चली जाती है, पूरी रात भी चला जाता है, और उसको खाना तो मिलता नहीं है, जाहिर सा बात है उसका परिवार दूसरी तरफ चला गया, और वो अभी तक इतना बड़ा तो हुआ नहीं है कि वो जाके खुद इंडिपेंडेंट से अपना खाना जो है वो छलांग मारकर नदी में या समंदर में जाकर अपना जो है मछली को पकड़ के अपना खाना खा ले। क्योंकि उसके माँ पिताजी या जो भी हो उसके पेरेंट्स उसको प्रोवोक इसीलिए करते हैं क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि एक समय के बाद उसका जो बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंट बने, वो अपना जो ब्रेड बटर है वो अपने से खुद ही जुगाड़ करे और अपने पैर पे खड़े हो, किसी के ऊपर निर्भर ना हो। तो जाहिर सा बात है इस कारणवश वो क्या करता है, उसको हमेशा समझाने की कोशिश पूरा करता है प्रीवियस डे में, पिछले दिन, लेकिन वो मानता नहीं है। तो पूरी रात भूखे पेट उस छोटे से जान को, जिसे हम लोग सीगल बोल रहे, बर्ड बोल रहे, वो क्या करता है, अपने लेज पर सोया होता है और भूख से लटकते रहता है। अब क्या हुआ, अगले दिन सुबह फिर से वो देखता है कि उसके माँ पिताजी फिर से उसके भाई बहन को आसमान में अलग अलग किस्म के जो ट्रिक है उड़ने की, जैसे पंख फैलाना, डाइव कैसे मारते हैं, ऊपर कैसे जाते हैं, पंख का इस्तेमाल कैसे करते हैं, विंड के खिलाफ आप कैसे उसको फाइट करते हैं, उड़ते हैं कैसे, इन सब चीज़ों का टिप्स उसके जो है सिबलिंग्स को अर्थात भाई बहनों को सिखा रहे हैं। और वो फिर से वहीं पे देखते रहता है और धीरे धीरे ऐसे ही दिन बढ़ते रहते हैं। सूरज जो है वो धीरे धीरे आसमान में चढ़ते रहता है, गर्मी बढ़ते रहता है, और क्योंकि वो पिछले दिन से भूखा प्यासा है, उसे खाना भी नहीं मिला और कुछ बाकी चीज़ें भी नहीं मिले ताकि उसे बॉडी में ताकत हो, इसके लिए वो क्या करता है, वो बहाना करने की कोशिश करता है या ढोंग करने की कोशिश करता है कि उसके माँ पिताजी उसके पास आए और उसको खाना दे। इसके लिए वो क्या करता है, थोड़ा सा लेज के नज़दीक आता है और एक पैरों पर खड़े हो जाता है, और वो क्या करता है, अपने पंख से क्या करता है, अपने शरीर को ढक लेता है ताकि वो जो सूरज की किरणें हैं उससे उसके जो ताप, उसके जो शरीर में हीट थोड़ा ज़्यादा ना लगे। और वो ऐसे प्रिटेंड करता है, ऐसे बहाना या ढोंग करता है ताकि उसके पेरेंट्स को लगे कि ये जो है ये मतलब बहुत कमज़ोर हो जा रहा है, या फिर अब जाहिर सा बात है बच्चों अगर कोई क्राइसिस में या ट्रबल में होगा तो पेरेंट्स तो मदद के लिए आएंगे, तो वो ऐसे प्रिटेंड करता है, ऐसे ढोंग करता है ताकि उसके पेरेंट्स आए और उसे खाना दे। तो हालांकि अभी वो देखता है वहीं पे खड़े होकर एक पैर में, आपने बहुत बार देखा होगा कि जो बर्ड्स है वो एक पैर में खड़े होकर कभी कभी सोते भी है, तो वो भी एक पैर में खड़े होता है। अब वो क्या होता है कि वो देखता है वहीं से कि दूसरी छोर पर जहाँ पे दूसरे लेज पे उसके पेरेंट्स और बाकी उसके सिबलिंग्स भाई बहन है, तो वहाँ पर वो क्या देखता है कि वो लोग उसके जो भाई है, उसके जो बहन है, ये क्या करते हैं, फिश को लेके टीयर करते। टीयर का मतलब होता है चीर फाड़ करके खाना। उसके जो एक भाई है वो क्या करता है, पहली बार डाइव लगा के एक मछली को पकड़ता है और उसको लेज पर लेके जाता है, जाके अपने भाई बहन और बाकी सभी परिवार के साथ उसको सेलिब्रेट करता है, खाकर उसे उस चीज़ का
आनंद लेते हैं। तो जाहिर सा बात है, पहला बार अगर आप कुछ अच्छा काम करोगे तो आपके परिवार के लोग भी काफ़ी खुश होंगे। तो जाहिर सा बात है, उस सीगल के पेरेंट्स भी, उसके माँ बाप भी बहुत खुश थे, क्योंकि उसके भाई ने पहला बार मछली डाइव लगाकर मछली पकड़ा था और उसके चीर फाड़ कर सभी लोग उसका मज़े ले रहे थे। उसने ये भी नोटिस किया कि उसके पिताजी जो है वो फेदर को, अपने जो सफ़ेद फेदर है उसको साफ़ कर रहे हैं और उसके जो भाई बहन, जैसे कि मैंने बोला, वो फ़िश को टेयर करके खा रहा है। और उसकी माँ जो है एक चूंच पर, उसके होठ पर एक फ़िश लेकर उसको चोटी के ऊपर रखा है। शायद वो उसको लगता है कि वो जो उसके माँ ने जो फ़िश को पकड़ा है, जो चोटी पे रखा है, वो उसके लिए है, टेयर करके उसके लिए लेकर आएगा। अब इस सोच में वो छोटा सा सीगल बैठा हुआ है, लेकिन वो देखता है कि उसके माँ जो है उसके अपने जो चूंच है उसको शार्प कर रहा है, जो पहाड़ की चोटी में है उसमें रब कर रहा है पत्थरों में, ताकि उसको अच्छे से चीर फाड़ कर पाए। अब थोड़ी ही देर में इस तरफ तो वो भूख से लटक रहा है, बहुत धूप भी सर पे चढ़ा हुआ है, ऊपर से उसने 24 घंटा बीत चुका था, खाना भी नहीं खाया। अब वो क्या करता है, सोचते रहता है कि उसके माँ उसको आएगा और आके उसको वो फ़िश का टुकड़ा देगा, मछली के टुकड़ा देगा, ताकि, क्योंकि माँ है तो जाहिर सा बात है माँ को सिंपैथी तो होगा बच्चे के लिए। तो अब वो देखता भी है कि उसकी माँ जो है ऑपोजिट डायरेक्शन से उसके लिए चोंच पर, अपने होठों पर क्या कर रही है, उस मछली को लेके उसके तरफ आ रहा है। अब जैसे ही वो आ रहा है तो उसके मन में एक्सपेक्टेशन जो है और बढ़ते रहता है कि हो सकता है उसके माँ को सच में उसके ऊपर कॉन्सोलेशन या सहानुभूति आ गया, तो उसके लिए उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आ रही है और उसे देगी। तो जैसे ही उसकी माँ उसके डायरेक्शन में और क्लोज आती रहती है और उसका एक्सपेक्टेशन जो है और बढ़ते रहता है। और आते आते क्या होता है, जैसे ही वो लेज के सामने जाता है, उसके माँ उसके सामने से फिर से उस मछली के टुकड़ों को जो अपने बिक पे लेके, यानी अपने होठ पे चूंच पर लेकर फिर उड़ जाती है। और वो क्या करता है, चिल्लाते रहता है, क्योंकि वो तो भूख से लटक रहा है, बहुत भूख से वो काबू हो चुका है, भूख से वो पागल हो रहा है, क्योंकि उसको बहुत भूख लगा है। फिर से उसकी माँ क्या करने की कोशिश कर रहा है, और प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। ये एक ट्रिक बोल सकते हैं आप उसकी माँ की, ताकि उसकी माँ उसको और उसकी लालच दिखा रहा है कि तुम कोशिश करो, तुमको मिल सकता है। थोड़ी दूर से उसके बगल से वो पास हो जा रही है, फिर से वो चिल्ला रहा है। थोड़ी देर में फिर से वो देखता है कि उसकी माँ जो है फिर से वो घूमकर उसके चोंच पर वही मछली का टुकड़ा लेके फिर उसके नज़दीक आ रहा है। फिर वो सोचता है कि शायद इस बार माँ मुझे ज़रूर खाना देगी। तो जैसे ही क्लोज आते रहता है, उसकी माँ उसके और नज़दीक आते रहता है, तो वो क्या करता है, वो और उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी जो उम्मीद है उसके माँ से और बढ़ने लगता है इस बार। और ये करते करते उसकी माँ क्या करती है, उसके सामने से फिर से निकल जाती है। और इस बार वो क्या करता है, क्योंकि भूख के मारे वो इतना डेस्परेट हो चुका था, इतना पागल हो चुका था, उसे पता नहीं है कि वो लेज के बिल्कुल किनारे में आ गया था। और चोटी के किनारे में आते आते उसको पता ही नहीं चलता है कि वो चोटी से बिल्कुल नज़दीक आ गया है। और ऐसे ही, और उसका जो पहाड़ का जो किनारा है वो ख़त्म हो गया है, और वो जो है उसके पैर जो है नीचे गिर रहा है। अभी इसका मतलब वो बॉडी जो है इसका नीचे गिर रहा है। अचानक से उसका जो है वो स्टंट हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि वो क्या हो रहा है। थोड़ी देर के लिए बोल सकते हैं उसका जो हार्ट जो है ब्लॉक हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, हर चीज़ आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। और वो क्या करता है, आपको पता ही है मरता क्या ना करता, मतलब उसको पता है कि अभी मैं नीचे गिरूंगा तो मैं ज़रूर मर ही जाऊंगा, तो जाहिर सा बात है मैं अपने हाथ पैर मार लेता हूं। तो वो क्या करता है, अपने पंख को हिलाना शुरू कर देता है। और जैसे ही पंख को हिलाना शुरू कर देता है, वो नीचे जाने के बजाय, अब जाहिर सा बात है बर्ड्स है, उसको पता ही है, तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसके, ह्यूमन बिहेवियर जैसे होता है हमारे, उसके भी ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है। वो उड़ने लगता है नीचे के बगैर, वो ऊपर उड़ने लगता है। और जैसे ही वो उड़ने लगता है ऊपर की तरफ, उसकी उड़ान भरने लगता है, और वो धीरे धीरे उसको लगता है, कॉन्फिडेंस इसमें आने लगता है। इसी तरीके से जैसे उसका डर जो अंदर में था कि मैं कभी भी उड़ नहीं पाऊंगा, या फिर जो मरने का डर हो या खौफ हो, जो भी आप बोले, ये डर धीरे धीरे उसके मन से निकलने लगता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होता है, और वो आसमान में जो है उड़ान भरना शुरू कर देता है। तो जैसे ही पंख फैलाना शुरू करता है, वो देखता है कि उसके जो पंख जो है उसमें वो उस हवा को, जो आसमान में जो हवा होती है, उस हवा को उसके चेस्ट में आके लगता है। पंख उस हवा को काटते हुए, आसमान को चीरते हुए जा रहा है, और उसको और रिजॉयस करने के लिए, इस चीज़ को और बढ़ावा देने के लिए उसके सारे परिवार, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन उसके आसपास में घूमने शुरू हो जाते हैं, और उसको क्या करते हैं, चेरिश करते हैं, और उसको बढ़ावा देते हैं और एनकरेज करते
करते हैं, उससे उसका जो जुनून है, जज्बा है, कॉन्फिडेंस है और बढ़ने लगता है और वो डाइव मारता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर इस तरफ उस तरफ, इस यानी मतलब वो कला सीख रहा है, अभी खुद से कला को सीख रहा है कि कैसे उड़ान भरा जाता है और धीरे धीरे वो इस चीज़ का मज़ा लेने लगता है। उसको बहुत मज़ा आने लगता है कि चलो बाकी दूसरे की तरह मैं भी जो है, जैसे कि मेरे माँ पिताजी ने मुझे एक बार गाली गलौज किया था, मुझे कोसा था, मुझे कवर्ड बोला था, मुझे कमज़ोर बोला था, वहाँ से आज मैं कम से कम कॉन्फिडेंस मैंने गेन किया, जिस कारणवश भी हो उसे वो बहुत अच्छा लगने लगता है और वो उड़ान भरता है। उसके माँ बाप उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उसके भाई बहन उसके सामने आते हैं, सब एक साथ घूमते हैं, यहाँ से वहाँ घूमने लगते हैं और सभी मिलके इस चीज़ का बहुत मज़ा लेते हैं, बहुत आनंद लेते हैं और धीरे धीरे ऐसे ही क्या करता है, अपना जो पहला उड़ान वो भरता है। अब क्या हुआ, जाहिर सा बात है पिछले दिन से उसने खाना तो खाया नहीं था, अब और एक कला उसको सीखना था। वो कौन सा कला था, डाइव मार के कैसे मछली को पकड़ा जाता है। अब उसके लिए उसके भाई बहन, उसके पेरेंट्स जो थे वो तो हवा में अपने धुन में घूमे जा रहा है, क्योंकि उसको उसमें अभी वो अपने धुन में तो है ही नहीं, वो बिल्कुल इस जो नया एक्सपीरियंस का वो मज़ा ले रहा है। तो वो उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो भाई बहन हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पहले ही नीचे एकदम समंदर में चले जाते हैं। जैसे कि कभी ने बोला कि ग्रीन जो वाटर है उस पर जाके वो लोग बैठ जाते हैं। जैसे ह्यूमन जो होता है वो पानी में डूब जाता है, आप लोगों को पता है, और जो बर्ड्स होते हैं उनमें एक नेचुरल इंस्टिंक्ट, भगवान की देन होती है उनमें, वो क्या करते हैं, कभी भी डूबते नहीं है, वो फ्लोट करते रहते हैं, आपको पता है वो तैरते रहते हैं ऊपर में। तो ये कला भी उसको सीखना था और मछली पकड़ना भी उसे सीखना था। तो इसके चलते जैसे ही वो तैरने लगता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, हवा को महसूस करता है, उसके ब्रेस्ट में आके हवा लगती है, पंख को काटते हुए, हवा को काटते हुए उसके पंख आसमान में लहराते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे, क्योंकि उसके शरीर में तो ताकत अभी बची नहीं थी, तो वो धीरे धीरे अभी इस भरा सा एक समंदर में वो धीरे धीरे नीचे गिरते रहता है। अब उसको थोड़ा सा डर फिर भी लगता है कि शायद पानी में जाऊंगा तो फिर गिर तो नहीं जाऊंगा या डूब तो नहीं जाऊंगा। धीरे धीरे नीचे आते रहता है और वो पहले से ही, जैसे मैंने बोला, उसके पेरेंट्स और उसके जो भाई बहन है पहले से ही फ्लोट करते रहते हैं नीचे पानी में आकर। तो वो भी धीरे धीरे पानी में जाता है। वो देखता है कि उसके जो पैर है वो पानी को छू रहा है और छूते छूते उसका जो पेट है, उसका जो बेली है, वो जाके फ्लोट करने लगता है, पानी के ऊपर बैठ जाता है, वो डूबता नहीं है। तब वो इस एक्सपीरियंस को भी लेता है। अच्छा, ये कला होती है, मतलब ये जो सारे टैक्टिक्स है, ये अलग अलग सब आप बोल सकते हैं कि एक स्कीम है या फिर एक टेक्निक है जो बर्ड्स के नेचुरल इंस्टिंक्ट होते हैं। तो वो इस चीज़ को भी, इस कला को भी उसने सीखा, लेकिन क्योंकि वो बहुत थक चुका था, तब उसके जो पेरेंट्स है और उसके जो सिबलिंग्स है, उसके भाई बहन हैं, वो क्या करते हैं, उसे वो फिश देते हैं। अब वो सब मिलकर उस फिश का आनंद लेते हैं और ऐसे ही वो जो हमारा छोटा सा सीगल है वो पहली बार अपना उड़ान भरता है आसमान में और इस चीज़ का एक्सपीरियंस करता है कि पहली बार उड़ान भरने का क्या आनंद या मज़ा होता है। और ऐसे ही उसके मन में जो डर था, जिस किस्म की डर था कि मैं कभी मर जाऊंगा अगर मैं छलांग मारूंगा तो, या मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगा, इस डर से वो बाहर निकल कर आता है और जो उड़ने का जो आनंद है वो पहली बार वो एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ आके हमारी जो स्टोरी है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो ख़त्म होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हम कौन सा मोरल या कौन सा लेसन लेने वाले हैं। चलिए मोरल को देख लेते हैं, कौन सा लेसन हम इस स्टोरी से सीख सकते हैं। मैंने यहाँ छोटा सा कोट आपके लिए लिखा है, फ्रॉम दिस स्टोरी वी कैन गेट अ स्ट्रॉन्ग लेसन ऑफ लाइफ दैट व्हेनेवर वी आर इन क्राइसिस or we have no options left to be chosen, we do not afraid to do anything for the survival as it's just a matter of life and death। बहुत इंपॉर्टेंट टैग है आपके लिए। यहां पे मैंने बोला है कि अगर हम इस स्टोरी से जो सीख हम सीख सकते हैं स्टूडेंट्स, वो ये है कि अगर हम लाइफ में कभी भी क्राइसिस में है, यानी कोई भी कठिन परिस्थिति में है, जब हमारे पास कोई भी ऑप्शंस ना बचे कुछ करने के लिए, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम कभी भी कुछ भी करने के लिए कभी भी डरते नहीं हैं। जैसे कि इस स्टोरी से उस सीगल बर्ड के पास, क्योंकि वो भूख एक ऐसी चीज़ थी उसके लिए, उसको पता था मैं भूख से ऐसे भी मर जाऊंगा, छलांग भी मारूंगा तो भी मर जाऊंगा, तो मेरे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। तब क्योंकि वो सर्वाइवल स्किल थी उसके लिए, जीने बचने वाला, जीने मरने वाला कहानी था, उससे इसने ये सीखा कि अगर मैंने रिस्क लिया तो उस डर से मैंने जीत पाई। तो इससे हम यही सीखते हैं
कि अगर हम कभी भी कोई कठिन परिस्थिति में हो जहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन या चारा ना बचे, तब हम लोग कभी भी कुछ भी करने से डरते नहीं है, क्योंकि बात जीने या मरने वाली होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आके हमारे जो स्टोरी है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ इस स्टोरी से, जैसे मैंने आपके सामने इसको एलोब्रेट किया, इंटरप्रेट किया, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट स्टोरी के बारे में ज़रूर क्लियर हो जाएंगे और इससे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको आए, आप ज़रूर उसको करने में सक्षम होंगे। ऐसी और वीडियोज़ आप तक लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़रूरतमंद दोस्तों तक पहुँचाइए और हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।